सबसे पहले आपके चैनल से के माध्यम से देख रहे सभी आदमी का आभार और मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, इसका मुख्य लक्ष्य है हम लोगों का कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से लेकर के जेल तक का जो हम लोग का एक जाने का क्रम रहा है और हम लोगों के साथ जो दर्द हुआ है, जो कहानी बीती है, उसको बताने के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। कि तकलीफ इस चीज़ से भी होती है कि यह लोकतंत्र की हत्या करने का जो साजिश ये लोग कर रहे हैं, इनको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों की प्रोटेस्ट पूर्व में कई रोज़ों से महाविश्वविद्यालय में चल रहा था। हम लोगों ने मांग पत्र के माध्यम से अवगत करवाए थे कुलपति महोदय को, रजिस्ट्रार महोदय को और कंट्रोलर महोदय को कि हम लोग का आंदोलन जायज़ है। जायज़ आंदोलन इसलिए था कि आपको बता देना चाहते हैं कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एग्जाम के 12 घंटा पहले, उसमें भी रात के 8 बजे एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है और इसके बाद जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है उसमें 75% अशुद्धता पाई जाती है। दूसरी बात कि अगर 15 तारीख तक तिथि घोषित था फॉर्म भरने का, उसको घटा के 13 तारीख कर दिया जाता है और 15 से एग्जाम का तिथि घोषित कर दिया जाता है। इससे सैकड़ों छात्र वंचित रह जाते हैं और एक छात्र का दर्द हम लोग को समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही परिवार से जन्म लिए हैं कि उनके लिए 500 रुपया कितनी बड़ी चीज़ होती है और उसका 1 साल बैक हो जाना उसके लिए कितना बड़ा दर्द पीड़ा के रूप में छलकता होगा, ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि जो बड़े आदमी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको क्या पता होगा कि गरीब छात्र का दर्द क्या होता है। इन सारी मुद्दों को लेकर के हम लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था और बिल्कुल जायज़ प्रोटेस्ट था। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम लोग की प्रोटेस्ट कहीं से भी अनलीगल नहीं था और नाजायज नहीं था। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम लोगों पे एक ऑब्जेक्शन लगाया कि इन लोगों का आंदोलन बिल्कुल नाजायज था। नाजायज इसलिए था कि वो लोगों ने जो यहाँ के माफियाओं के द्वारा रुपया लेकर के सेंटर देने का काम किया था, वो सेंटर उन लोगों को हम लोग नहीं रहने दे रहे थे, उसके विरुद्ध हम लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन ने भी उन लोगों से हाथ मिला करके हम लोगों पे, हमारे 18 साथी उसमें 18 साथी पे FIR हुआ था, जिसमें 16 साथी का कोर्ट से बेल हो गई और हम दो लोगों पे, निशान जी और मेरे ऊपर साजिश करके क्रिमिनल हिस्ट्री लगा करके हम लोगों को जेल भेजने का काम किया था, जो आप लोगों को पता है। जबकि हम पूछना चाहते हैं यहाँ के जिला प्रशासन से, यहाँ के माननीय नेतागण से कि भाई कहाँ से क्रिमिनल हिस्ट्री है हम लोगों की, किस केस में हम लोगों के ऊपर सजा हो गया है। आखिर निर्दोष में आदरणीय लालू यादव जी पर भी बहुत सारे मुकदमा है, तो भाई कहाँ से वो क्रिमिनल हो जाते हैं। और आदरणीय लालू यादव जी ने जिस मानसा से इस विश्वविद्यालय को बनाने का काम किया, जिस मानसा से, जिस उम्मीद से उन्होंने यहाँ पे विश्वविद्यालय देने का काम किया, उनका एक ही मानसा था कि यहाँ पे गरीब, शोषित, वंचित लोग रहते हैं, यहाँ पे निम्न तबके के लोग रहते हैं, उनके भी बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो बड़े से बड़े अधिकारी बने। लेकिन यहाँ के कुछ संघी विचारधारा के लोगों के द्वारा उनके मानसा के, उसके विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो कि यहाँ के नेतागण नहीं बूझ रहे हैं। और हम लोग बता देना चाहते हैं कि छात्र की समस्या जब जब भी आएगी, हम लोग को जेल क्यों न जाना पड़ जाए, फांसी के तख्ते पे क्यों न चढ़ा दिया जाए, हम लोग कभी पीछा नहीं हटने का काम करेंगे। और ये लाठी चार्ज करवा करके, जेल भेज करके हम लोग को जो डराने का काम कर रहा है, तो हम लोग कतई डरने वाले में से नहीं है। आदरणीय लालू यादव जी के सच्चे सिपाही हैं और आप लोग को पता होगा कि पूरे देश के नेता आदरणीय लालू यादव जी को तोड़ने का काम किए। वो उसकी उम्र आखिरी स्थिति में है, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया विचारधारा से। आखिर उनके ही हम लोग सिपाही हैं, हम लोग समझौता कैसे कर लें इन सारी मुद्दों को लेकर के। और आप लोग को पता होना चाहिए कि मेरे साथ एक दुखद घटना भी घट गई। किसी नेता ने एक भी पोस्ट नहीं किया। जिस रोज ही हम लोग जेल गए, उसके दूसरे ही रोज मेरे दादाजी का निधन हो गया। उन्हें जैसे ही पता चला मेरे बारे में कि उनको जेल भेज दिया गया है, उनको हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। कोई नेता हम लोगों के पक्ष में, कोई भी एक भी आदमी दादाजी के बारे में नहीं लिखे। हम जेल में थे। स्थिति ऐसी थी कि उस दिन संडे था, जिन्होंने हमें काफ़ी लाड प्यार से पाला था, काफ़ी स्नेह दिए थे, और उनको हम अपने अंतिम संस्कार में एक लकड़ी तक नहीं दे पाए। तकलीफ तब हुई थी, लेकिन टूटने का कोई नाम नहीं लिए थे। दादाजी हम लोग को बताते थे, संघर्ष करते हुए कभी टूटना नहीं है, और तुम्हारा जो हक है उसके लिए तुम्हें अगर कुछ भी हो जाए
तो उस पर लड़ते रहना है। उन्हीं के चीज़ को याद करके हम लोग ने जेल में 7 रोज का कस्टडी इतना दर्द से बिताया जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हौसला हम लोगों का नहीं टूटा और विश्वविद्यालय प्रशासन को हम आखिरी टाइम बता देना चाहते हैं, जो हम लोगों की मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है। अगर उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं निर्णय लेते हैं तो यह आंदोलन संयुक्त छात्र संगठन का चलता रहेगा। और जेल एक बार FIR किए हैं ना, कई FIR और कर दे विश्वविद्यालय, हम लोग सहने के लिए तैयार है। और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। प्रेस वार्ता बुलाया है, किन बात को लेकर यूनिवर्सिटी में प्रेस वार्ता कर रहे हैं? विश्वविद्यालय में जो महीनों से जो अराजकता का माहौल फैल चुका है, जो कुव्यवस्था फैल चुकी है, उसके खिलाफ हम लोगों का आंदोलन था। और हम लोगों का जो मुख्य मांग था कि 2-3 महीनों से विश्वविद्यालय के कुलपति नदारद थे विश्वविद्यालय से, वो आते नहीं थे। महीनों तक यहाँ के कर्मचारियों का जो है सो आंदोलन चला, धरना चला, विश्वविद्यालय बंद रहा, छात्रों का कामकाज पूरे तरह से ठप रहा, छात्र दर दर भटकते रहे, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला विश्वविद्यालय में कोई नहीं रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन की संवेदनहीनता जो चरम पर चली गई थी, वो हम लोगों की मांग थी। और दूसरी हम लोगों की मांग थी कि जो PG की परीक्षाएं जो आयोजित की जा रही थी, उनको 3 जिलों में परीक्षा केंद्र दिया गया था, जबकि परीक्षा हमेशा से, जब से विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में परीक्षा भवन का निर्माण करवाया गया है करोड़ों के लागत से, तब से PG की परीक्षाएं नॉर्थ कैंपस में आयोजित होती थी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा माफियाओं के दबाव में आकर के अपने आप को, अपने जमीर को बेच करके विश्वविद्यालय का परीक्षा केंद्र 3 जिलों में करने का काम किया था। उसके खिलाफ में हम लोगों ने विश्वविद्यालय में आंदोलन 3 दिन पूर्व से ही हम लोगों ने छेड़ा था, विश्वविद्यालय को बंद करवाया था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संगठनों के मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जब हम लोग कॉमर्स कॉलेज में जो परीक्षा केंद्र था PG का, वहां पे प्रदर्शन कर रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, और हम लोगों के मांगों के साथ छात्र और छात्राएं भी हम लोगों के समर्थन में खड़ा था, उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पर इस तरह की बदसलूकी की गई, लाठी चार्ज किया गया, जानवरों के तरह घसीट करके पुलिस वैन में लाद करके थाना में डालने का काम किया गया। और सप्ताह तक जो है सो, लगभग 1 सप्ताह तक हम लोगों को जेल में रखा गया। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। कुछ दिन पहले जो है संयुक्त छात्र संगठन जो आंदोलन कर रहा था, उस आंदोलन में प्रभारी जो है कुलपति, उसके कहने पर पुलिस प्रशासन छात्रों को, छात्र नेताओं को घसीटते हुए पुलिस वैन में ले गया, उस पर FIR किया, केस किया और लाठी चार्ज किया। उसी के संदर्भ में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जो हम लोग पर FIR हुआ है, ये FIR का उचित जांच हो और फर्जी मुकदमा वापस ले, अन्यथा हम लोग संयुक्त छात्र संगठन छात्र हित में आंदोलन करेंगे। कॉमर्स कॉलेज में हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ की CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा हम लोगों पर जो फर्जी मुकदमा दायर किया गया, उसका निष्पक्ष जांच हो। हम चाहते हैं जांच हो ताकि पता चल सके कि फर्जी कौन है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन है कि छात्र संगठन है।